बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कंझावला केस से जुड़ी है। कंझावला केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ चुका है। 2020 में निधि और उसके दो दोस्तों को आगरा पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, यह भी हम आपको बता दें, और साथ साथ जेल भी भेजा गया था। देखिए, निधि से जुड़ा यह बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है कि उसका ड्रग्स कनेक्शन था, जिसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और साथ ही उसे जेल भी भेजा गया था। निधि और उसके दोनों दोस्तों के बैग में 10-10 किलो गांजा मिला था, यानी कुल तीनों लोगों से 30 किलो गांजा बरामद हुआ था। ये तीनों तेलंगाना के सिकंदराबाद से राजधानी एक्सप्रेस से आगरा होते हुए दिल्ली जा रहे थे, जहां उन्हें गांजे की खेप पहुंचानी थी। लेकिन आगरा कैंट पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि निधि को एक खेप पहुंचाने के 5,000 रुपए मिलते थे, इसलिए वो गांजा तस्करी करती थी। उधर अंजलि के दोस्त ने बताया कि अंजलि का निधि के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। ये बड़े खुलासे लगातार अंजलि से जुड़े केस में सामने आते जा रहे हैं। अब यह भी सामने आया है कि होटल में दोनों का जो झगड़ा हुआ था वो पैसों को लेकर हुआ था। निधि का निकला ड्रग्स कनेक्शन, उससे बड़ी खबर। 2020 में गांजा तस्करी के आरोप में निधि को गिरफ्तार किया गया था। निधि के बैग में से 10 किलो गांजा मिला था। दो साथियों के पास भी था गांजा। पुलिस ने निधि को हिरासत में ले लिया है। कंझावला केस का हर सच जानती है निधि। एक बड़े सबूत के तौर पर निधि सामने आ सकती है और कई और खुलासे इस केस में हो सकते हैं। अंजलि की सहेली है निधि और उसको गांजे के साथ पकड़ा गया था। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कंझावला केस लगातार उलझता जा रहा है और आए दिन नई अपडेट्स, नए खुलासे इसमें होते जा रहे हैं। सीसीटीवी भी तमाम बाहर आए हैं जिसमें कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और पुलिस लगातार इसकी जांच में जुटी है। पहले कहा गया 5 आरोपी हैं, फिर पता चला कि 7 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरे ने सरेंडर कर लिया। 7 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही जो मुख्य विटनेस कह सकते हैं, आई विटनेस कह सकते हैं अंजलि, उससे भी लगातार पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। और अब यह खुलासा करती है पुलिस कि अंजलि का ड्रग्स कनेक्शन है। पुलिस ने निधि को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि कल पुलिस पूछताछ के लिए निधि को घर से अपने साथ ले गई थी। साथ ही 7वें आरोपी पर भी शिकंजा कस गया है। 7वें आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया है, यानी कि 7 आरोपी जिनके नाम पुलिस ने सामने रखे थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, 6ठे आरोपी आशुतोष की पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने रिमांड मांगी और उन्हें 3 दिन की रिमांड आशुतोष से पूछताछ के लिए फिलहाल मिल चुकी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अंजलि की दोस्त निधि का, जो कि दावा कर रही थी कि मैं उसके साथ एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी, उसका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। देखिए, स्कूटी पर वो तीसरा लड़का कौन था? एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें अंजलि और निधि के सिवाय एक लड़का बैठा हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार सवाल यही है कि वो तीसरा लड़का कौन था? शराब पार्टी में कौन कौन था? निधि का पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और कहा जा रहा था कि उन्होंने शराब पी थी, तो शराब पार्टी में कौन कौन था? अंजलि के साथ पैसों का झगड़ा क्यों हुआ? ये दावा किया जा रहा है कि रात को जब वो होटल में पार्टी करने गई थी अंजलि और निधि, तो दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह क्या थी? बड़ा सवाल। आप दोनों कार सवार लड़कों को पहले से जानती थी क्या? ये पुलिस सवाल कर रही है निधि से और ये बड़े सवाल है। अंजलि को कब से जानती थी निधि? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही समय से जानती थी और साफ तौर पर अंजलि के परिवार का यह दावा है कि निधि को वो नहीं जानते। तो कितने वक्त की दोस्ती थी उनकी? टक्कर के बाद आपने ड्राइवर को देखा था क्या? निधि से ये भी सवाल किए जा रहे हैं। अंजलि का फोन कहां है? क्योंकि पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी हुई है कि फोन आखिर है कहां, क्योंकि फोन से बड़े खुलासे हो सकते हैं कि लास्ट कॉल किसको गई, मैसेजेस क्या थे, चैट्स क्या थी। तो पुलिस लगातार फोन ढूंढ रही है। होटल के कमरे में 5 मिनट के लिए तीसरा कौन आया था? यह भी कहा जा रहा था कि कोई 5 मिनट के लिए आया था, तो वो तीसरा इंसान था कौन आखिर जो मिलने के लिए आया था? दोनों मिलकर इवेंट का काम संभालती थी या अंजलि अकेले? क्योंकि कहा जा रहा था कि अंजलि एक इवेंट का काम करती थी और उसमें यह पूछा जा रहा है अब निधि से, क्या आप भी उसके साथ वही काम करती थी या अंजलि अकेले वो काम
करती थी। देखिए, तमाम वो बड़े सवाल हैं जो कि जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो कि अंजलि को न्याय दिलवा सकते हैं, जो कि पर्दाफाश कर सकते हैं उन आरोपियों के चेहरे पर से जो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। और निधि खुद ही अपने बयानों में फंसती नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस भी पीछे नहीं हटी है और पुलिस लगातार ये सीधे सवाल निधि से कर रही है। स्कूटी पर वो तीसरा लड़का कौन था? सीसीटीवी में दिखाया गया था कि एक लड़का दोनों को बिठाकर आता है। शराब पार्टी, निधि ने कहा था कि अंजलि ने शराब पी थी, लेकिन उस होटल में किस किस ने शराब पी थी साथ में, और उस पार्टी में कौन कौन मौजूद था? अंजलि के साथ पैसों के लिए झगड़ा हुआ था, लेकिन किस बात के लिए पैसे? क्या निधि ने पैसे लिए थे, क्या अंजलि ने पैसे लिए थे? ये बड़ा सवाल इस वक्त का कि पैसों को लेकर अगर झगड़ा हुआ था दोनों सहेलियों के बीच में, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया था, इतना विकराल हो गया था कि वहां के लोगों ने होटल के उनको कहा था कि आप चले जाइए, जिसके बाद वो निकल गए थे। तो ये वो बड़े सवाल हैं जो कि इस गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, हम आपको यही बड़ी खबर बताते हैं अगली कि पुलिस ने फिलहाल निधि को हिरासत में ले लिया है। निधि अंजलि की सहेली है और पुलिस ने निधि को हिरासत में ले लिया है। कल पुलिस पूछताछ के लिए निधि को घर ले गई थी। साथ ही सातवें आरोपी, पहले कहा गया था 5 आरोपी हैं, उसके बाद पुलिस ने कहा कि 7 आरोपी हैं। एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया, 7वें आरोपी पर भी शिकंजा कस गया है पुलिस का। 7वें आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। इसके अलावा 6ठे आरोपी आशुतोष, जिसका नाम हम देख रहे थे कल ही सामने आया कि 5 नहीं 6 आरोपी हैं। आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसको पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड फिलहाल पुलिस को मिल गई है। साथ ही आपको बता दें कि 7वां आरोपी जिसका नाम सामने आ रहा था, उसने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर लिया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ के 9 वार्डों में जमीन धंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर अब बड़ा फैसला आया है। दरअसल जोशीमठ का डेंजर जोन तुरंत खाली होगा। सरकार लोगों के लिए पुनर्विकास केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी किस तरीके से जोशीमठ में दरारें आ रही है, वहां के घरों के लोग परेशान हो गए हैं। साथ ही लोगों को किराए के मकान में रहने के लिए सरकार 4000 रुपए हर महीने देगी, ये सरकार ने ऐलान किया है। कल ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद ये सारे निर्णय लिए गए हैं। लोग वहां पर काफी परेशान हैं और सरकार ने ये ऐलान किया है कि 4000 रुपए हर महीने देगी सरकार किराए के मकान में रहने के लिए। साथ ही 6 महीने तक कहीं और रहने के लिए सरकार ये मदद करती रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ खुद जाएंगे और मौके का जायजा लेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि जोशीमठ में स्थिति बेहद खराब है। वहां पर मकानों में दरार रह रही है, लोग परेशान हैं और लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार इसमें मदद करेगी। पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे सरकार द्वारा। पीड़ितों को 4000 रुपए प्रति महीना सरकार द्वारा दिया जाएगा मकान के किराए के लिए, ताकि वो किराए के मकान में शिफ्ट कर सके और 4000 रुपए प्रति महीना सरकार द्वारा मदद मुहैया कराई जाएगी। एक सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे जो कि आज खुद जाकर सिचुएशन का जायजा लेंगे, जोशीमठ जाएंगे। और जोशीमठ पाताल लोक लगातार बनता जा रहा है, जोशीमठ धंस रहा है और जगहों पर, सड़कों पर, घरों में दरारें आ रही हैं, लोग परेशान हैं। और अगर एक भी यहां पर गलती से झटका आता है भूकंप का तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता।
देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। सड़कों पर दरारें आ गई हैं, घरों में दरारें आ गई हैं, लोग परेशान हैं। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं जोशीमठ की स्थिति बेहद खराब हो गई है और जोशीमठ में घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के आशियाने उजड़ने को है बिल्कुल। इस बीच में ग्राफिक्स की मदद से आपको बताना चाहूंगी कि जोशीमठ में फिलहाल सिचुएशन क्या है। जोशीमठ में कुदरत का कहर बरपा रही है, कुदरत अपना कहर। साथ ही जोशीमठ के सभी 9 वार्डों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके तहत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है और सरकार लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए अलर्ट मोड पर है। परसारी, रविग्राम, सुनील, अपर बाजार, ये वो एरिया है जहां पर स्थिति बेहद ज्यादा खराब बताई जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें नरसिंह मंदिर, मनोहर बाग, सिंहधार, ये भी वो जगहें हैं जहां पर हालत खराब है। मारवाड़ी और गांधीनगर में दरारें आ गई हैं। अगर वहां के घरों को देखें तो वहां के घरों में दरारें आ गई हैं, जो फ्लोर है वो भी धंस रहे हैं और लोग काफी परेशान हैं। 9 से ज्यादा इलाकों में 561 घरों में दरारें। देखिए 561 घरों में दरारें, मतलब वहां पे कितने लोग रहते होंगे जिनके आशियाने उजड़ने की कगार पे हैं, ये सोचने वाली बात। कई जगहों पर जमीन धंस गई है, सड़कें धंस रही हैं, जमीन धंस रही है, कई जगह दीवारों से आ रहा है पानी। देखिए जोशीमठ से ये बेहद दुखद खबर कि लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लोग मारवाड़ी इलाके में दरारें लगी हैं, ये वो जगह है जहां पर दरारें आने लगी हैं। जोशीमठ के मुख्य डाकघर में भी दरारें आ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डाकघर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। देखिए डाकघर को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि दरारें आ गई हैं, जिसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही ज्योतिर्मठ परिसर के भवनों में भी दरारें आ गई हैं। बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास की तो वहां पर भी बड़ी बड़ी दरारें, ऐसा कोई इलाका बचा नहीं है शायद वहां पर जहां पर दरारें देखने को नहीं मिल रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं, सरकार भी परेशान है, जिसके लिए सरकार ने मदद मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और वो लगातार जारी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जोशीमठ का महत्व हमारे लिए है क्या, आखिर क्या है जोशीमठ। देखिए जोशीमठ के महत्व की बात करें तो हिंदू तीर्थयात्रियों का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, बहुत ही धार्मिक स्थल माना जाता है, परंपराओं का जगह मानी जाती है, लोग वहां पे आस्था को लेते हुए जाते हैं। आदि शंकराचार्य को प्राप्त हुआ था यहाँ से ज्ञान। देखिए जोशीमठ का महत्व हम आपको लगातार बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और अब शंकराचार्य ने यहाँ की थी मठ की स्थापना, यहाँ पर मठ की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। बेहद महत्वपूर्ण जगह जोशीमठ, भगवान बद्री का शीतकालीन घर है ये। देखिए बद्री धाम है, वहां पर लोग जाते हैं आस्था के लिए। खूबसूरत वादियों से सजा नगर, बेहद खूबसूरत वादियां, लोग पर्यटक स्थल भी है, वो लोग वहां पे घूमने जाते हैं और आस्था के लिए भी वहां पर जाते हैं। साथ ही जोशीमठ से दिखता है हिमालय, बेहद खूबसूरत जगह जोशीमठ। अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया का सबसे बड़ा ओली रोपवे वहां पर है जोशीमठ में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने आते हैं टूरिस्ट। देखिए मैंने पहले ही बताया टूरिस्ट स्पॉट है जोशीमठ, साथ साथ आस्था का केंद्र भी है। बात करें पिकनिक की तो पिकनिक के लिए फेमस स्लीपिंग ब्यूटी माउंटेन भी वहां पर है। तो ये बेहद दुखद खबर जोशीमठ से कि दरारों का शहर बन गया है जोशीमठ, और जोशीमठ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां से दुखद खबर कि वहां पे घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। चलिए अब वक्त हो गया है भारत सुपरफास्ट का। कंजावला केस में अंजलि की दोस्त निधि का आगरा से ड्रग कनेक्शन आया सामने। गांजा तस्करी के आरोप में 2 साथियों के साथ साल 2020 में जेल जा चुकी है निधि। कंजावला केस में अंजलि के दोस्त का बयान सामने आया। निधि के साथ पैसों को लेकर हुआ था अंजलि का झगड़ा। दिल्ली के कंजावला केस में पुलिस ने अंजलि की दोस्त निधि को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए निधि को घर से ले गई थी पुलिस। कंजावला केस में 7वें आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6ठे आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के चुनावी बिगुल फूकेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
कोरबा में रैली को करेंगे संबोधित, बीजेपी नेताओं से चर्चा का भी है कार्यक्रम। इस मौके पर अमित शाह कोरबा में छत्तीसगढ़ भाजपा कोर ग्रुप की करेंगे बैठक, मां स्वर मंगला देवी मंदिर का करेंगे दर्शन पूजा। झारखंड के चाईबासा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देंगी डिजिटल इंडिया पुरस्कार, सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिवन डिजिटल पहल पर अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे जोशीमठ में मकानों में आ रही हैं दरारें, उनका लेंगे जायजा। जोशीमठ मामले में केंद्र ने कमेटी का किया गठन, 6 सदस्यों को किया गया शामिल, 3 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। धस्ते जोशीमठ में बड़ा फैसला, तुरंत खाली होगा डेंजर जोन, लोगों को किराए पर रहने के लिए दिए जाएंगे पैसे सरकार द्वारा। आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे सीएम ममता, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी, कार्यकर्ताओं को सीएम ममता देंगी जीत का मंत्र। बिहार में आज से शुरू होगी जाति आधारित गणना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगी गणना, जीएडी ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट किया तैयार। 2 चरणों में होगी जातिगत जनगणना, गणना काम में लगे सभी कर्मचारी एक एक घर और एक एक चीज की लेंगे जानकारी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई आज जाएंगे मैसूर, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में होंगे शामिल। चित्रदुर्गा में जनजाति ग्रैंड कन्वेंशन उद्घाटन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की गुजारिश, कहा बॉलीवुड पर लग रहे धब्बे को मिटाएं, बॉलीवुड में हर कोई नहीं लेता ड्रग्स। पीएम मोदी की मां के नाम पर रखा गया बांध का नाम, राजकोट में हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया बांध का नाम, 30 दिसंबर को हीराबा का हुआ था निधन। एमपी के सबसे बड़े व्यापार मेले का शुभारंभ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तोमर रहेंगे मौजूद, व्यापार मेले का करेंगे शुभारंभ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज बीजेपी नेताओं का धरना, पार्षदों पर हमले के खिलाफ धरना देगी बीजेपी। एमसीडी का मेयर चुनाव चला, एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। गृह मंत्रालय ने पीएएफएफ को आतंकी संगठन किया घोषित, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन घोषित, यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय की कार्रवाई। एरोसोल मैक्सिस डील से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज होगी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी बहस। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज आएगा फैसला, आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी बहस। हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश बर्फबारी की संभावना, 12 जनवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली में फिर लागू हुआ ग्रैब 3, निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर लगी रोक। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ साथ रखी गई मांग, बड़ी तादाद में शामिल हुए पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी। यूपी के उन्नाव में बुखार से एक मोहल्ले में 3 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, जांच करने के लिए खुद डीएम अपूर्व दुबे पहुंची, स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुंबई ड्रग्स के काले खेल का हुआ खुलासा, 50 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद, कपड़ों के बटन में छिपाकर ला रही थी ड्रग्स की तस्करी। जयपुर में पुलिस ने 12 नेपाली युवतियों का रेस्क्यू किया, नेपाली दूतावास से मिली थी मानव तस्करी की सूचना, नेपाल युवतियों को दुबई के रास्ते इथियोपिया भेज रहा था।